हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का माइंड ब्लोइंग क्लासेज में। अब हम कहाँ तक देख लिए थे बेटा? हम देख लिए थे जो अवनमन था ना, वासुदाब में अवनमन ना। अवनमन मतलब क्या बताए थे हम? कमी, यानी कि वासुदाब में कमी हो रही थी। यहाँ पे अब क्या पढ़ना हमें? क्वथनांक में उन्नयन, यानी क्वथनांक में वृद्धि होगी। यहाँ पे किस क्या होगी? उन्नयन मतलब वृद्धि। क्वथनांक वह ताप है जिस पर कोई वाष्प का दाब जो है वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। समझ में आ गई बात? जैसे कोई हम जल ले ली, हम वायुमंडलीय दाब कितना होता है? समान एक वायुमंडलीय दाब होता है, 1 ATM होता है। 1 ATM मतलब वायुमंडलीय दाब सामान्यतः कितना लिया जाता है? 1 ATM, एक वायुमंडलीय दाब है ना। जल भरा है, ये जल कब बॉयल होगा? ये जल तब बॉयल होगा जब इसके वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के क्या हो? बराबर हो जाता है। समझे? और जब बॉयल जिस ताप पर बॉयल होता है उसे ही तो क्वथनांक कहते हैं। मतलब इतना गर्म किया जाए इस जल को, इतना गर्म किया जाए जल को, इतना गर्म किया जाए कि इसका जो वाष्प दाब हो, इसका जो वाष्प बन रही है उसका जो दाब हो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, तो वही ताप जिस ताप पर हो जाता है बराबर इसका वाष्प दाब इस वायुमंडलीय दाब के, तो वही ताप का कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। ठीक है? या फिर ऐसे साधारण भाषा में कह देते हैं, जिस पर कोई दाब या फिर जिस पर कोई द्रव बॉयल होने उबलने लगता है वो क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। अब होता क्या है? बराबर हो जाता है, किसी विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक से अधिक होता है। क्वथनांक क्या होता है? शुद्ध विलायक से अधिक होता है। जैसे शुद्ध जल ले लिए हम, इसका क्वथनांक होता है कितना? 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है ना। अब इसमें ग्लूकोज मिला दिए तो हो गया कितना? 105 बिलियन के अधिक। अब विलायक ग्लूकोज मिलाने के बाद विलियन बन जाएगा। विलायक का कितना था? 100, और बिलियन कितना है? 105। तो बिलियन का अधिक हो जाता है। कोई पदार्थ मिलाते तो क्वथनांक क्या होता है? वह बढ़ जाता है। समझे? वाष्पदाब क्या होता है? बढ़ जाता है। इसमें भी ध्यान थे ना ये बात, वाष्पदाब अवनमन में, है ना। कोई पदार्थ मिला रहे थे, क्वथनांक क्या हो रहा था? बढ़ जा रहा था। यानी कि विलायक का क्वथनांक क्या हो रहा था? घट जा रहा था। चलो, प्रश्न है, यहीं से प्रश्न बन जाता है, विलयन का क्वथनांक विलायक के क्वथनांक से अधिक होता है क्यों? अगर ऐसा होता क्यों है ये जानते हैं। अब होता क्या है बेटा? क्योंकि विलायक आकर्षण के कारण सगुणन से क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। अब ये समझ में नहीं आया होगा। विलायक का आकर्षण होता है, जो विलेय पदार्थ हो, जैसे हम पानी में ग्लूकोज मिलाएं, ये ग्लूकोज के अणु हैं, मान लो छोड़, ये बहुत बड़े बन रहे हैं और ये पानी है, तो इनके मध्य क्या होगा? आकर्षण होगा। आकर्षण होगा तो इनके आपस में क्या है? इनके अणु आपस में मिल जाएंगे, एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कर लेता है। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है जल के अणुओं के मध्य, है ना। और भी यहाँ पे विलय मिलाने पर आकर्षण बल दोनों मिल जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं, तो सीधी सी बात है, उनको तोड़ने के लिए एक दूसरे से आकर्षण बल द्वारा बंध जाते हैं विलय विलायक। उनको तोड़ने के लिए अधिक ताप देना पड़ेगा, है ना। उनको तोड़ने के लिए, उनको दूर दूर करने के लिए, तोड़ने के लिए उनके बल को अधिक ताप देना पड़ेगा। अधिक ताप देना पड़ेगा तो बस क्या हो जाएगा? क्वथनांक में क्या हो जाएगी बेटा जी? वृद्धि हो जाएगी, है ना। तो माना विलायक का जो वाष्प क्वथनांक है वो TB है। विलायक का जो क्वथनांक है वो TB है बेटा। तो वह विलयन का क्वथनांक T है। विलयन क्वथनांक T है। विलयन क्वथनांक ज़्यादा हो जाता है, विलायक का कम होता है, तो ज़्यादा वाले से कम वाले को निकाल देंगे तो अंतराल आ जाएगा हमें, डेल्टा TB आ जाएगा। डेल्टा TB आ जाएगा। और TB यहाँ पे बॉइलिंग ले लेते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, इसलिए TB ले लगते हैं। इसको आप कुछ और भी मान टी नाट मान सकते हैं, इसको टी नाट कह सकते हैं, टी नाट कह सकते हैं, इसको टी कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है? अब इसको लेकिन डेल्टा TB ही दर्शाते हैं। ठीक है? जो हमारे साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया तो उन्होंने भी डेल्टा TB माना है। ठीक है?
मतलब बॉइलिंग टेम्परेचर ना, बी से बॉइलिंग हो जाता है, टी से टेम्परेचर। अतः विलयन के क्वथनांक व विलायक के क्वथनांक के अंतर क्वथनांक उन्नयन कहलाता है। इन्हीं के दोनों का अंतर क्या कहलाता है? क्वथनांक उन्नयन यही है, मतलब जो क्वथनांक में वृद्धि हुई है। क्या हुई है बेटा? क्वथनांक में जो वृद्धि हुई है वही क्या है? इनका अंतर है। सब उनका अंतर ही क्या है? क्वथनांक उन्नयन है। समझे? क्वथनांक में वृद्धि है, यही तो हुई है। अब भाई पहले पहले 100 था, बाद में ग्लूकोज मिलाए थे तो कितना हो गया? 105। अब 105 से ज़्यादा वाले से कम वाला घटाएंगे, 5 की वृद्धि हुई तभी तो पता चलेगा हाँ क्वथनांक में उन्नयन कितना हुआ। क्वथनांक में उन्नयन कितना हुआ? 5 हुआ। यही तो है क्वथनांक में उन्नयन। समझ गए? चलो अब ग्राफ द्वारा दिखाते हैं इसको। ग्राफ द्वारा देखो, जैसे हमने कह दिया क्या बेटा, क्या कह दिया? ये विलायक है, ये क्या है? विलायक है। पी ओ क्या है? विलायक है। ये विलयन है, सलूशन है ये। ठीक है, इसका वासुदाब पी नॉट मान लिया, इसका वासुदाब पी एस मान लिया। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ एक टेम्परेचर होगा ना, इनका क्वथनांक का एक टेम्परेचर होगा। जो टीबी है, टीबी किसका हमने माना था? टीबी हमने विलेय का माना था, विलेय का माना था ना। टीबी हमने विलेय का माना, विलायक विलायक का माना था बेटा। विलायक का, विलेय मिलाने पर विलायक का बढ़ जाता है। तो ये मान लो ये पॉइंट आता है इसका, इस वाष्प दाब, ये जो वायुमंडलीय दाब है, इसका वायुमंडलीय वाष्प दाब कितना है? पी एस। जो पी एस है इसके लिए क्वथनांक यहाँ पे आता है, ये पॉइंट है। ठीक है, कलर चेंज कर ले हम। ये पॉइंट है बेटा, ये पॉइंट। ठीक है, अब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो अब इसमें हम विलायक विलायक मिलाए, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे आ गया। कहाँ पे आ गया? यहाँ पे। विलायक मिलाने पर यहाँ पे आ गया। समझ आ गई बात? अब क्या हुआ है? अब क्या हुआ बेटा? सॉरी सॉरी सॉरी, रुक जाओ थोड़ा सा, आवाज़ हो रही है। हाँ तो बच्चे, मैंने क्या बताया अभी? मैंने बताया ये विलियन का वाष्प दाब की लाइन है, ये विलायक की वाष्प दाब की लाइन है। ठीक है, समझ गए इतना? अब यहाँ पे जो विलियन का जो ये विलियन का क्वथनांक है, ये पॉइंट है विलियन क्वथनांक का। ठीक है, अब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो इसका वाष्प दाब भी बढ़ता जाएगा, वाष्प दाब बढ़ता जाएगा ना। अब जो ये किसका था? ये किसका पॉइंट था? टीबी किसका था? विलायक विलायक का था ना, विलायक का वाष्प दाब था ना। ये यहाँ पे विलायक विलायक का क्वथनांक का है। ये विलियन का टी टी क्या है? जब इसमें हमने क्या सॉल्यूशन में विलेय मिला दे तो विलियन का हो गया। तो विलियन का टी क्या है? ये पॉइंट ज़्यादा है ना, ये ज़्यादा होता तो आगे लेंगे हम। ये बढ़ गया ना, देखो ये टेम्परेचर कहाँ पे है? टेम्परेचर डिनोट करता है, ये क्वथनांक उन्नयन को डिनोट करता है। ये वाला जो एक्स अक्ष है, ये हमारे क्वथनांक को बता रहा है। एक्स अक्ष पे हम बढ़ गए ना, इधर की तरफ क्या है? इधर की तरफ हम बढ़ गए तो क्वथनांक हमारा बढ़ गया यहाँ पे। अब क्वथनांक बढ़ा है, क्वथनांक बढ़ा तो वाष्प दाब भी बढ़ाएगा, वाष्प दाब भी बढ़ेगा। वाष्प इसके लिए वाष्प दाब यहाँ पे मान लो ऐसे डॉट डॉट करके देखें तो यहाँ आ रहा है पॉइंट, और यहाँ जो विलायक था, विलायक के लिए यहाँ आ रहा है वाष्प दाब, और यहाँ आ रहा है इसका क्या आ रहा है? क्वथनांक। समझे? समझ गए? ठीक है बेटा। अब क्या हुआ? अब जैसे यहाँ पे हमने मिला दिया तो यहाँ पे देखो डॉट डॉट करके हमने मिलाया है, ये मिलाया है हमने, तो देखो एक त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज का नाम दे दिए बी, यहाँ दे दी सी, यहाँ दे दी ए। तो त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर, अब थीटा यहाँ पे 45 ये है, जो थीटा यहाँ पे है ये 45 है यहाँ पे। ठीक है, अब कैसे जाना सर 45 है? तो ये एक्सपेरिमेंट द्वारा ही पता चलता है। ठीक है, जो ग्राफ आता है इनमें 45 अंश का ही आता है। ठीक है बेटा, समझे? यहाँ से एक बात निकलेगी, उस बात को जानने के लिए ये सब किया जा रहा है। ठीक है, अब जो बात निकलेगा आगे जानते हैं। तो tan थीटा बराबर 45 आता है, 45 आ गया। यहाँ पे कैसे आया सर tan थीटा? tan थीटा बराबर 45 होता है, ये तो सबको मालूम है। चलो tan थीटा बराबर 45 होता है, 45 का मान 1 होता है। और tan बराबर थीटा बराबर होता क्या है? लंब बटे आधार होता है। यहाँ पे लंब कौन है? लंब है। लंब कौन सी भुजा है? लंब देखो कौन सी है? लंब ये वाली है, ये वाली भुजा है ना। तो टी बी डेल्टा टी, वो डेल्टा पी बटे आधार कौन सी? ये वाली भुजा है ना, ये वाली कितनी है? इसका अंतराल कितना है? डेल्टा टी बी है। और ये किसके बराबर? 1 के बराबर है। tan थीटा था, tan थीटा की जगह पे 1 रख दिया ना, tan 45 की जगह पे,
तो बस ये इधर भेज देंगे कि गुणा में चला जाएगा, तो डेल्टा पी बराबर क्या आ जाएगा, डेल्टा टी बी आ जाएगा। यही आया है ये, मतलब जो वाष्पदाब वाष्प वो क्या बोलते कथन वाष्पदाब अवनमन है, वाष्पदाब में जो कमी है वो क्वथनांक के उन्नयन के बराबर है, क्वथनांक में वृद्धि के क्या है, बराबर है। समझ गए, यही चीज़ निकला है यहाँ से इस ग्राफ पे। ये देखो यहाँ पे लिखा भी है, उपरोक्त ग्राफीय निरूपण से स्पष्ट होता है कि वाष्पदाब अवनमन क्वथनांक उन्नयन के बराबर होता है। समझिए, ये पॉइंट बन सकता है ऑब्जेक्टिव में। अब अगला देख लेते हैं। अब फार्मूला यहाँ से निकालता है जो हमारे बहुत काम का है। इससे फार्मूला क्या निकलता है, जो यहाँ पे विलयन का क्वथनांक उन्नयन होगा ना, वो मोललता के क्या होगा, मोललता के समानुपाती होगा। क्या होगा बेटा जी, मोललता के समानुपाती होगा, मोलालिटी के। तो डेल्टा टी बी, ये क्वथनांक उन्नयन तो यही था ना, डेल्टा टी बी समानुपाती हो गए एम के, स्मॉल एम से डिनोट, मोलरता को कैपिटल एम से और मोललता को स्मॉल एम से। तो यहाँ पे एक इस समानुपातिक चिन्ह हटाते तो एक नियतांक आ जाता है, नियतांक आ जाता है के बी। ठीक है, के बी, जिसे के बी क्या है यहाँ पे, नियतांक है, जिसे क्या बोलेंगे, कौन सा स्थिरांक बोलेंगे, नियतांक बोलेंगे। बी मतलब बॉलिंग, बॉलिंग मतलब क्वथनांक स्थिरांक है ना। आगे और जो भी बोलते हैं इसका मात्रक जो होता है सब आगे देखते हैं। एम हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब मोललता बराबर तो पता ही ना तुमको, मोललता बराबर क्या है, हम निकाले थे भी, पहले भी निकाले थे, ये निकाले हो ना। मोल बटे क्या होता है, विलेय के मोल बटे जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान होता है या किसका, विलायक का। ठीक है, विलायक का जो क्या होता है, ये बी, ए यहाँ पे किसका है, विलेय के लिए है, बी कहाँ किसके लिए है, विलायक के लिए। समझे, विलायक का यहाँ पे जो द्रव्यमान होगा या फिर उसकी जो मात्रा होगी। ठीक है, किलोग्राम में लेते हैं इसको, ग्राम में बनाने के लिए क्या कर देते हैं, 1000 से भाग कर देते तो 1000 ऊपर आ जाता है। ये सब पीछे पढ़ चुके हो ना बेटा, यही इसलिए इसी तरह से यहाँ पे ये फार्मूला निकल आता है। एम के जगह पे इतना रखते हैं तो इतना रख देते हैं। ठीक है, तो डब्ल्यू ए, ऐसे हमें विलेय के मात्रा निकालनी है तो डब्ल्यू ए इधर कर देंगे और डेल्टा टी बी डब्ल्यू ए की जगह पे आ जाएगा, तो ये फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, फार्मूला बहुत काम का है, हमेशा याद रखना। डेल्टा टी बी जो है वो किसके समानुपाती है, स्मॉल एम, मोललता के। ठीक है, बस आसानी होगी, इसको खोलेंगे तो बराबर में के बी आ जाएगा और मोललता एम आ जाएगी। मोललता बराबर हमें पता है, मोललता बराबर क्या होता है, एन विलेय के, और क्या होता है बेटा, और डब्लू भी लिख सकते हैं इसको, जो बी का क्या होता है, बी की मात्रा किलोग्राम में, नहीं तो एम लिखे हैं तो एम ही जानो, कोई दिक्कत नहीं। डब्लू वेट, उसका भार लिखते हैं ना, मतलब। तो ए यानी ए बराबर क्या हो जाएगा, पदार्थ की मात्रा बटे पदार्थ का अणुभार, ए की मात्रा जो होगी ए का अणुभार जो होगा, अणुभार एम से। ठीक है, ये हो जाता है, समझ गया गई बेटा बात। चलो, अब के बी क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक है। ठीक है, इसका मात्रक क्या है, कैलोरी किलो जूल किलोग्राम प्रति मोल, इसका मात्रक है। ठीक है, मोल ऊपर जाता है मोल तो इन्वर्स आ जाता है। अब आगे क्या पता चला इससे सर, यदि किसी विलयन की मोललता इकाई होती है, मोललता इकाई मतलब मोललता क्या हो, एक हो। ठीक है, तो उस विलयन का क्वथनांक उन्नयन मोलल उन्नयन स्थिरांक के बराबर, यानी कि जब एम का मान के एक आ जाएगा तो डेल्टा टी बी बराबर डेल्टा के बी आ जाता है, यही तो आ जाता है, डेल्टा के बी आ जाता है। ठीक है, तो आगे क्या कहलाता है, ठीक है, मोलल उन्नयन स्थिरांक गणना वाष्पन एंथैल्पी से निम्न प्रकार की जाती। एंथैल्पी वाले चैप्टर में फिजिक्स में आपने ये चीज़ पढ़ा होगा, के बी बराबर क्या होता है, के बी बराबर ये होता है। तो डेल्टा टी बी अगर के बी के बराबर हो जाए तो हमें के बी पता होना चाहिए ना। के बी निकालने के लिए फार्मूला ये है, फिलहाल इसकी केमिस्ट्री में यूज नहीं है, आपके लिए सवाल मिलेगा ही नहीं इसका। ठीक है, जानने के लिए आप जानते रहें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे क्या है,
आगे बस एम जो है एम अणुभार था, कैपिटल एम का है विलायक का अणुभार। आर क्या है, गैस स्थिरांक। इसमें इसके लिए फार्मूले के लिए है बात। डेल्टा एच वी क्या है, वाष्पन की एंथैल्पी। टी बी क्या है, विलायक का क्वथनांक। अब न्यूमेरिकल देख लो। चलो देखो, पहला क्या है, 100 ग्राम जल में 5 ग्राम विलेय डालने पर क्वथनांक में 0.49 के, ठीक है, की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, ये टेम्परेचर है कि मतलब केल्विन यहाँ पे वृद्धि हो जाती है। तो विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। विलेय के मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है, यानी कि WA ज्ञात करना है ना। के भी बराबर मान दिया है, देखो जल के लिए। चलो अब कितनी वृद्धि हो जाती है ये दिया है, वृद्धि ही तो है डेल्टा टी बी। क्वथनांक, क्वथनांक में उन्नयन मतलब वृद्धि ना, तो वृद्धि है वो दी है, जल की मात्रा दी है इतनी, विलेय की मात्रा इतनी दी है, के बी इतना दिया है, WA निकालना हमें। समझे बेटा जी, WA निकालना है हमें। तो बस सबके मान रख देंगे हम, सबके मान रख देंगे हम। जो द्रव्यमान है द्रव्यमान रख दिए, डेल्टा टी बी रख दिए, एम बी रख दिए। विलायक वाला जो था, विलायक क्या था, 100, जल ही तो विलायक है यहाँ पे, और के बी का मान रख दिए, हल कर लिए। हल करने के बाद देखो कितना आया है, इतना आया है। ये 100 से गुणा कर देंगे, 49 बन जाएगा भाई, 49 बन जाएगा। और क्या किए हैं, इस इधर 100 गुणा हो गया तो 52 बन गया, 10 इधर बचा था, 10 से इसमें गुणा हो गया तो 50 बन गया। अब 52 50 गुणा करने पर 2600 आया, 49 भाग करने पर इतना आ गया। समझ गए। चलो अगला सवाल, ये इम्पॉर्टेंट सवाल है, पेपर में पूछा जाता है, ये सब आते हैं क्वेश्चन। अच्छा, अब हम ना लेना बेटा इसको। एक अवाष्पशील विलेय का जलीय विलयन जिसमें विलेय की मात्रा 5 ग्राम, ठीक, और 5 ग्राम और 100 ग्राम जल में घुली है, ठीक, यह विलयन इतने पर उबलता है, यानी कि इसका क्वथनांक दिया है विलयन का। तो विलेय के अणुभार की गणना कीजिए। डेल्टा एच बी दिया है इतना, विलेय की मात्रा इतनी, विलायक की मात्रा इतनी, एच बी इतना, विलयन का क्वथनांक इतना, डेल्टा टी बी इतना। आर का मान फिक्स होता है, फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा होगा। जो गैस स्थानांक होता है उसका मान हमेशा फिक्स है, ठीक है। और जल का अणुभार इतना 18, ठीक। बस रख दिए फार्मूले में, के बी का मान निकाल लेंगे। आ गया, के बी आ गया, तो बस फिर अपने फार्मूले में रख देंगे। के बी मिल गया तो WA का मान निकाल लेंगे यहाँ से। समझे, WA का मान आसानी से निकाल लेंगे। के बी इतना रख दिए, और ये पता ही था, ये पता है, ये पता है, ये पता है, रख के काट पीट के निकाल लिए। समझ आ गई बात, समझ आ गई बात। WA निकालना था ना, WA में इसी फार्मूले में रख दिए, इस फार्मूले में, इस फार्मूले में रख दिए, फिर WA का मान निकल आया, है ना। पहले के बी हमें नहीं पता था, के बी का मान निकाले हैं पहले हम, उस वाले फार्मूले से, दूसरे वाले फार्मूले, इस वाले फार्मूले से, इस वाले फार्मूले से के बी निकाल लिए, के बी निकल आया, WA भी निकल आया। फिर समझ गए। अगला सवाल देखें, अगला क्वेश्चन देखें बेटा जी। एक अवाष्पशील विलेय का जलीय विलयन जिसमें विलेय की मात्रा, विलेय कितना है, 5 ग्राम है, और 100 ग्राम जल में घुला है। अरे ये तो हो गया क्या, तो विलेय के अणुभार की गणना कीजिए, विलेय के अणुभार की गणना कीजिए। अच्छा, एक बार 1 मिनट देख लेते हैं, आपका आपका उसमें कन्फ्यूजन होगा ना, फार्मूले में शायद कन्फ्यूजन है, तो हम देख लेते हैं। ये सॉरी, तो डेल्टा टी बी था ना, डेल्टा टी बी था, वो किसके बराबर था, के बी और मोलर उन्नयन स्थिरांक। तो NA और बटे जो हमारा क्या था, विलायक का मात्रा था ना, विलायक का भार था, तो विलायक का भार हम W से ले लिए, तो B कर दिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के बी होगा, के बी गुणे, इसको क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, WA बटे MA, इस्माल से कर दो, तो WA आ जाएगा, और नीचे इस्माल MA आ जाएगा। आप हिंदी में जानो,
बटे 1000 ऊपर कर देंगे। ऊपर क्या कर देंगे, ऊपर 1000 कर देंगे, है ना। ऊपर 1000 कर देंगे और नीचे यही आ जाएगा WB। WB आ जाएगा, समझ गए ना। WB आ जाएगा। तो ये क्या है सर, विलेय की मात्रा। ये क्या है सर, विलेय का अणुभार। ये क्या है सर, विलायक की मात्रा है। समझ गए। Kb मोलर उन्नयन स्थिरांक है, क्वथनांक स्थिरांक। समझ गए ना, यही है फार्मूले में। ठीक है, समझ गए। अब जो मात्रा होगी, अब जो ये किसकी है, ये अणुभार है, ये जाएगा उधर, डेल्टा TB नीचे आएगा फिर। समझे, इसलिए अणुभार निकालने के लिए यही काम होता है। समझ गए फार्मूला। और वहाँ पे जो मात्रक माने हैं बेटा, यहाँ पे जो मात्रक माने हैं ना, जो ऊपर वो M से लिखते हैं ना, M ही होता है उसका क्या, जो W लिखते हैं नीचे फार्मूले में, जो यहाँ पे W लिखा है इन्होंने, W जो यहाँ पे लिखे हैं, ये इन्होंने W के ऊपर भी हमने समझाया था। W ये यहाँ पे भार नहीं है, ये अणुभार है विलेय का, ये अणुभार है। जो Ma है, ये Ma अणुभार नहीं है, Ma विलेय की मात्रा है। जो Mb है, ये अणुभार नहीं है, ये मात्रा है, मास है उसका, मात्रा है, द्रव्यमान है उसका। समझे, M से द्रव्यमान समझा करो, W से वेट समझा करो, अणुभार समझा करो। अच्छा, भार, वेट, समझ गए। चलो, तो ये सवाल चल रहा था, हमें सब वैल्यू मिल गई हैं। ठीक है, विलेय की मात्रा इतनी है, विलायक की मात्रा इतनी है, डेल्टा HV इतना है। ठीक है, विलयन क्वथनांक इतना है, R का मान फिक्स है, M का मान इतना है। ये सवाल शायद हो गया था, ये हमने देख लिया था। अब ये सवाल देखना था। तो प्रश्न है, 18 ग्राम ग्लूकोज के 1 किलोग्राम जल में घोला गया है, तो 1 ATM दाब पर यह जल में कितने ताप पर उबलेगा। क्वथनांक याद करना है। डेल्टा TB इतना, ग्लूकोज की मात्रा इतनी, जल की मात्रा इतनी, डेल्टा KB इतना है, TB मान निकालना है, क्वथनांक उन्नयन निकालना है, कितने में उबलेगा। पहले उन्नयन निकाल लो, फिर आगे देखते हैं। KB इतना रख दिए, 18 मात्रा रख दे कि ये अणुभार रखे ना, विलेय का अणुभार है। किसका अणुभार है, Ma विलेय का। WA क्या है, मात्रा है। किसकी मात्रा है सर, ये ग्लूकोज का अणुभार है ना, ये अणुभार है। W मतलब भार, वेट। ये मात्रा है, जो पदार्थ की मात्रा है, ये ग्लूकोज की मात्रा है, विलेय ग्लूकोज है ना। अब यहाँ पे किलोग्राम में दिया है, खुद ग्राम में थोड़ी ना दिया है, किलोग्राम में दिया है। तो काहे 1000 लगाएंगे हम, 1000 नहीं लगाएंगे। समझ गए। अब उसको किलोग्राम में, ग्राम में रहता तो किलोग्राम बनाना रहता, तब 1000 लगाया जाता। यहाँ पे एक एक खुद है, तो एक है तो एक रख दिए यहाँ पे, हल कर लिए। ठीक है, हल कर लिए। तो डेल्टा TB इतना आया, देखो इतना आया। अब ऐसे हम जानते हैं, डेल्टा TB का मान इतना रख दिए, T इतना रख दिए। डेल्टा TB का मान 0.5 0.002 रख दिए, बराबर T हमें किसका है, T बेटा कितना है, T ही तो हमें निकालना है। ठीक है, ज़्यादा किसका नहीं, ज़्यादा वाले का, जो ज़्यादा होता है विलयन का निकालना है ना हमें। विलायक जो होता है उसका डेल्टा TB होता है। विलायक का डेल्टा TB का हमें पता है 373 विलायक जो है यहाँ पे जल है, 373 विलायक जल है। ये 100 डिग्री जल का तुम्हें पता है ना कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस तो होता है जल का क्वथनांक। 100 डिग्री सेल्सियस 373 के बराबर होता है ना। समझ गए ना। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए क्या करते हैं, केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ देते हैं, तनिक 100 में 273 जुड़ गया तो केल्विन में बदल गया ये। समझे, तो समझ गए ना। तो हम बिलियन, अब डेल्टा TB निकालना है, तो डेल्टा TB में क्या करते हैं, जो विलयन होता है उसका क्वथनांक माइनस विलेय का क्वथनांक। विलेय का क्वथनांक यहाँ से 273 था, 373 आया, 373 आया, 373 को माइनस कर दिए विलेय के। इनका अंतराल कितना आया था, 0.52 आया था। तो बस इसके T का मान निकाल लिए यहाँ से। समझ गए ना। चलो, हिमांक में अवनमन कल पढ़े, फिर बेटा न्यूमेरिकल भी तुरंत लगवाते हैं, इसलिए टाइम लगता है। हिमांक में अवनमन पढ़े फिर, और अच्छी ही बात है, न्यूमेरिकल साथ साथ हो रहे हैं, तो न्यूमेरिकल लास्ट में कम लगवाने पड़ेंगे, है ना, ज़्यादा नहीं। लगभग आधा लेसन हमारा हो रहा है। अब एक वीडियो में आधा लेसन ख़त्म हो जाएगा, है ना। एक वीडियो में आधा लेसन, देखो कितने पेज हैं, 26 पेज हो गए ना, 26 पेज पहुंच रहे हैं।
26 27 बस आधा लेसन से ऊपर ही चल रहा, आधा लेसन तो हो गया कुल मिला के। अगली वीडियो में हम 23 24 पेज पहुँच जाएंगे। फिर अगली वीडियो में और 3 4 वीडियो में ख़त्म हो जाएगा लेसन। 3 4 वीडियो में लेसन ख़त्म हो जाएगा। जो न्यूमेरिकल और मिलेंगे उनको लगवा देंगे हम, बाकी फिर ख़त्म है सब कुछ। ठीक है बच्चा लोग, तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा वीडियो बेटा फिर से देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो नए नए बच्चे मिलते हैं उनको बता दिया करो, हमारे सर पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, चैनल नाम बता दिया करो, है ना। माइंड ब्लोइंग क्लासेज वो भी पढ़ सकता है ना, नोट बना सकता है, लिख सकता है। क्योंकि लॉकडाउन अभी खुलने वाला नहीं, इतना जान लो आप। लॉकडाउन ये मेरे को लगता है 2 3 महीने और जाएगा, अभी कोई कंट्रोलिंग नहीं है। चलो ठीक है, फिर पढ़ते रहो लिखते रहो, ठीक है। चल दें फिर, ठीक है फिर।